राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर नामांकन भी दाखिल हो चुके हैं। अब उपचुनाव में बीजेपी तो बगावत और कंट्रोल करने में सफल रही, लेकिन कांग्रेस अभी भी नेताओं की नाराजगी दूर नहीं कर पाई, क्योंकि कई जगहों पर नाराजगी इस तरह की बगावत के तेवर दिखाकर निर्दलीय रूप से नामांकन भी दाखिल कर दिए। तो कई नेता जिनको और उनके परिवारों से टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज दिखे। सालुम्बर में भाजपा ने तो बगावत के तेवर दिखाने वाले नरेंद्र मीणा को समझा दिया और वह पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी भी रघुवीर मीणा की नाराजगी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि रघुवीर मीणा का टिकट काटकर रेशमा मीणा को टिकट दिया गया था। उसके बाद रघुवीर मीणा के समर्थकों में भी नाराजगी देखने को मिली है। रघुवीर मीणा ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी को हराने में लगी हुई थी, पार्टी ने उसे टिकट दिया और इस कारण कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। यहाँ तक कि रघुवीर मीणा नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए और सभा में भी नहीं पहुंचे। जो कांग्रेस के नेता नामांकन में पहुंचे थे, वह भी कहते हुए दिखाई दिए कि रघुवीर मीणा अभी किसी काम से अहमदाबाद चले गए। ऐसा क्या काम आया रघुवीर मीणा को अहमदाबाद जाना पड़ा? इसकी सालुम्बर में भी लोगों में चर्चा बनी हुई है। रेशमा मीणा को टिकट मिलने के बाद से ही रघुवीर मीणा काफी नाराज हैं और अब इसका नुकसान कांग्रेस को भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि रघुवीर मीणा के समर्थक पहले ही आक्रोश जता चुके हैं और यहाँ तक कि रघुवीर मीणा ने भी पहली बार इतना खुलकर विरोध जताया है। सालुम्बर में कांग्रेस के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाने वाले रघुवीर मीणा का विरोध अगर खत्म नहीं होता है तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसका फायदा बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी को मिल सकता है। आपको बता दें कि रेशमा मीणा 2018 में कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ी थी और उस समय रेशमा मीणा और रघुवीर मीणा की हार हुई थी और भाजपा से अमृतलाल मीणा विधायक बने थे। उसके बाद पार्टी ने रेशमा मीणा को फिर से कांग्रेस ने लिया था और पार्टी से वापस टिकट की मांग कर रही थी। अब उपचुनाव में पार्टी में रेशमा मीणा को टिकट देकर सभी को चौंका दिया और दूसरी तरफ विरोध के स्वर भी तेज हो गए। अब देखना ये होगा कि पार्टी के बड़े नेता रघुवीर मीणा को कब तक समझा पाते हैं, या फिर रघुवीर मीणा की नाराजगी कांग्रेस को मुश्किलों में डाल सकती है। हाँ सर। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव सालुम्बर के लिए उम्मीदवार तय किए हैं, घोषणा की है रेशमा जी मीणा का। रेशमा जी मीणा 2018 में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार मैं खुद ही था, उसके खिलाफ चुनाव लड़ी और हरवाया। उसके बाद पंचायत समिति सदस्य का चुनाव बागी होकर लड़ी, उसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराया और 5 साल गुजरे नहीं और उसको वापस टिकट पकड़ा दिया। उसके पहले कांग्रेस पार्टी ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया था। वो बिना किसी आवेदन के पार्टी में लेना, उसको टिकट दे देना और रघुवीर मीणा जैसे व्यक्ति को दरकिनार करना। तो मैं ये मानता हूँ कि मेवाड़ वागड़ में कुछ नेता ऐसे हैं जिनका नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, आम लोग जानते हैं, आप कार्यकर्ता जानते हैं, वो ऐसी गतिविधियाँ चला रहे हैं जिससे ट्राइबल लीडरों में एक एक करके सबको मारने का काम किया जा रहा है। और यही स्थिति रही आने वाले समय में इस ट्राइबल सप्लान एरिया में कोई भी ट्राइबल नेता उभर के आगे नहीं आ पाएगा। तो मेरा इसमें हाईकमान से आग्रह रहेगा कि ऐसे स्थिति में वॉच करें और जो लोग खुद पार्टी बनते हैं उन जिला की जिनको कमान दे रखी है वो खुद ही अगर पार्टी बन के ग्रुपबाजी करते हैं और बड़े पद के लोग, बड़े कद के लोग भी पार्टी में अगर ग्रुपबाजी करके और छोटे कार्यकर्ताओं का निराश करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।